रानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी झांसी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय बंधुओं, आज हम झांसी की महारानी को नमन करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं। आज ही के दिन 1858 में उनका बलिदान हुआ था। 1857 की जो आजादी की लड़ाई थी, उसमें उन्होंने भरपूर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। उसके बाद उनके पति का गंगाधर जी का देहांत हो गया, और जैसे ही देहांत हो गया, उनका बच्चा था, उसकी मृत्यु भी हो गई, मगर उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस वक्त हमारे देश के अंदर व्यापार करते करते एक शासक बन चुकी थी, उसने झांसी को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया, और जो गोद लिया बच्चा था उसको वारिस ना मान करके झांसी की रानी को बोला कि झांसी हमारे हवाले कर दो। रानी झांसी ने उनकी एक बात नहीं मानी और उन्होंने कहा मैं झांसी नहीं दूंगी। तो अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए, किले पे कब्जा करने लगे। खूब लड़ी वो लड़ते लड़ते ग्वालियर पहुंच गई। ग्वालियर पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों की सेना वहां तक पहुंची। उनके मन में एक बात थी कि मुझे अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना। उन्होंने 1857 के उस महान क्रांतिकारी आंदोलन में जब लड़ाई मेरठ से दिल्ली कानपुर पहुंची, तो एक मर्दानी महिला मंडल गठन किया, उसकी अगुवाई की, महिलाओं को भारत माता की आजादी के लिए तैयार किया, और मात्र 30 साल की आयु में वो लड़ते लड़ते भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की आजादी के लिए, बलिदान के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। और मगर वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। उन्होंने कह रखा था कि जब ऐसा समय आ जाए तो मुझे अंग्रेजों से हाथ से नहीं मरना। तब उनके कुछ साथी एक साधु बाबा की कुटिया में ले गए, उनका वहां संस्कार हुआ। उनका आखिरी एक भाव था कि मुझे अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरना। उनके हाथ नहीं आई और उनका संस्कार भी विधिवत रूप से किया गया। ऐसी महान राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी को हम सब नमन करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं हमारी देश की माताओं से, बहनों से, बेटियों से कि वो उनके जीवन से कुछ सीखें, उनके जीवन को स्टडी करके, पढ़ करके राष्ट्र रक्षा के लिए वो आगे आए। और जो आज दुर्भावनाएं, दुश्वारियां ऐसी मिसबिहेव समाज में हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं, वो भी रुकने चाहिए। हमारे लिए ऐसी प्रेरणादायक झांसी की रानी ऐसी एक महानायक हुई है, जिन्होंने पूरे संसार में हमारी माताओं का, बहनों का, नारी जाति का सम्मान बढ़ाया है। अंग्रेज भी उनकी बहादुरी देख करके हिल गए थे, डरते थे, और आगे पीछे उनकी तारीफ भी करते थे कि एक महिला होते हुए इतना जज्बा है लड़ने का। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी गाथाएं बहुत उस समय गाई जाती थी। आज भी ऐसी गाथाएं गाई जानी चाहिए। हमें समय समय पर उनको नमन करना चाहिए। हमारे देश के लोगों को उनकी जीवनी से कुछ सीख करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 1857 में जो समय था, वो समय धीरे धीरे फिर से हिंदुस्तान में आ रहा है। आज मुस्लिम जत्थेबंदियां, मुस्लिम संगठन खुलेआम फिर से भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा दे करके, रोहिंग्याओं को बढ़ावा दे करके,
बांग्लादेशियों को बढ़ावा दे करके और अपनी आबादी बढ़ा बढ़ा करके वो हिंदुस्तान को फिर से गुलाम करने का षड्यंत्र साजिश रच रहे हैं। और हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता उनका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम फिर से हमारे देश के लोगों में, माताओं बहनों में राष्ट्र रक्षा का, हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का जज्बा भरेंगे और भारत माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए लाखों करोड़ों देशवासियों को तैयार करेंगे। मगर उनका यह सपना हम कभी पूरा होने नहीं देंगे मुसलमानों का, जो वो सपना पाल के बैठे हुए हैं। जब तक ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में होती रही हैं, होती रहेंगी, तब तक कोई भी भारत माता का अपमान नहीं कर सकता। ऐसे मौके पर हम उनको पुनः नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और यही कहूंगा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। झांसी का रानी का नाम सीधा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी झांसी हमेशा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।